हेलो दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है एसपी एजुकेशन में। आज हम लोग सांख्यिकी में एक चैप्टर को क्लियर करेंगे। इसका नाम है सांख्यिकी अनुसंधान। आज हम लोग करेंगे सांख्यिकी अनुसंधान। पहला नंबर क्वेश्चन जो लिखा है उसमें लिखा है कि अनुसंधान क्या है, अनुसंधान का क्या अर्थ है। ठीक है, अनुसंधान से मतलब क्या होता है कि ज्ञान की खोज करना। अनुसंधान का मतलब होता है कि ज्ञान की खोज करना। अगला क्वेश्चन जो लिखा है वो है सांख्यिकी अनुसंधान क्या है। पहली बात तो अनुसंधान अकेला है, इसको अलग हो गया कि ज्ञान की खोज करना, कुछ नया इन्वेंशन करना। ठीक है, इन्वेंशन करना। अब उसके बाद है कि सांख्यिकी अनुसंधान क्या है। सांख्यिकी विधियों द्वारा ज्ञान की खोज करना सांख्यिकी अनुसंधान कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया कि अनुसंधान और सांख्यिकी अनुसंधान में क्या अंतर है। सांख्यिकी विधियों द्वारा अगर कोई काम करते हैं हम लोग तो वो हो गया माना कि ज्ञान की खोज हो गया, तो उसे बोलते हैं हम लोग सांख्यिकी अनुसंधान। सांख्यिकी अनुसंधान को अन्य किस नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि सांख्यिकी अनुसंधान को अन्य किस नाम से जानते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान को जांच और सर्वे है। जो व्यक्ति अनुसंधान करता है उसे क्या कहते हैं। जो व्यक्ति अनुसंधान करता है उसे क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर बोलते हैं उसे। जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता की सहायता करता है, जो व्यक्ति अनुसंधानकर्ता की सहायता करता है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं प्रगणक। ठीक है, ये हम लोगों को ज़रूरी है। वर्ड जो है ये वर्ड हम लोगों को वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ये लिख दिए हैं। आप लोगों को बार बार नहीं देखना कि प्रगणक क्या होता है, सूचक क्या होता है, अनुसंधानकर्ता क्या होता है। जैसे मान लो कि किसी ने खोज की और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो उसे बोलते हैं अनुसंधानकर्ता। ठीक है, अब जो अनुसंधानकर्ता की सहायता करेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रगणक। और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जो व्यक्ति सूचना देता है, ये लिखा है ना नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें लिखा है जो व्यक्ति सूचना देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं सूचक। उसे क्या बोलते हैं, सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के सांख्यिकी अनुसंधान का क्या कार्य है। जो हम लोगों ने चैप्टर का नाम है सांख्यिकी अनुसंधान, उसका क्या कार्य है, उसका क्या मतलब क्या है। तो हम लोगों का क्या है कि आंकड़ों को प्राप्त करना। अनुसंधान का क्या है कि सबसे पहले तो आंकड़ों को प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना और निर्वाचन करना, और भी बहुत सारे काम है। तो ये मेन है जो हम लोगों को पता होने चाहिए कि सांख्यिकी का कार्य क्या है। उसके बाद है सांख्यिकी अनुसंधान कैसी प्रक्रिया है। सांख्यिकी अनुसंधान आपको याद रखना है सिर्फ व्यापक प्रक्रिया है। पूछा जा सकता है कि सकीर्ण प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, या फिर विस्तृत है। तो आप लोगों को क्या बताना है कि व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण या फिर अवस्थाएं या फिर स्टेप्स उन्हें बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है जो हम लोगों का, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें लिखा है कि सांख्यिकी अनुसंधान के प्रमुख चरण, स्टेप्स, अवस्थाएं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं। तो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो है कि हम लोग जो काम करेंगे उसकी हम लोग क्या बनाएंगे, एक सेकेंड, उसकी बनाएंगे सबसे पहले प्लानिंग। ठीक है, कि हम लोगों को करना क्या है। उसके बाद उस प्लानिंग से संबंधित डाटा को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसमें जैसे मान लो कि कुछ कमियां हैं उसको एडिट करेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद एनालिसिस करेंगे और उसके बाद फीडबैक। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लो कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को वीडियो बनाता, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया, प्लानिंग की। ठीक है, उसके बाद डाटा का कलेक्शन किया कि ये डाटा जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये डाटा है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे मान लो कि मैं वीडियो बनने के बाद कुछ एडिटिंग भी करता हूँ, तो उसकी ये एडिटिंग हो गई। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन करता हूँ। उसके बाद एनालिसिस आप लोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ही लोगों के द्वारा कमेंट में फीडबैक आया तो उसे बोलते हैं फीडबैक या फिर रिपोर्ट या फिर प्रतिवेदन तैयार करना। तो ये स्टेप जो है मैंने आपको कोशिश किया है कि अपनी भाषा में
समझाने का। आप लोग स्टेप वाइज इसको देख ले लो। उसके बाद है सांख्यिकी इकाई। ये मोस्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी इकाई क्या है। वस्तु को मापने की एक पैमाना, जैसे कि मान लो किसी चीज़ को मुझे दूध है, दूध को मापने के लिए हमें क्या चाहिए, लीटर। तो ये जो इकाई है इसे बोलते हैं सांख्यिकी इकाई। अब इकाई जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, कुछ लीटर में होती हैं, कुछ किलोग्राम में होती हैं, कुछ अलग होती हैं, कुछ रेशियो में, कुछ अनुपात में, तो ऐसे करके अलग अलग होती हैं। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, अगला क्वेश्चन है, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि सांख्यिकी इकाई में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सांख्यिकी इकाई में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, मतलब कठिनाई नहीं होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए। उसके बाद स्थायित्व होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, और उपयुक्तता और तुलनीयता होनी चाहिए। तो ये स्टेप जो है सांख्यिकी इकाई में, मतलब कि जो यूनिट है स्टैटिक यूनिट में, उनमें जैसे मान लो कि लीटर है, लीटर में मतलब कि एक मेजरमेंट ही होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए, उसके बाद निश्चितता होनी चाहिए, स्थायित्व होनी चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी सांख्यिकी इकाई होगी। कुछ लोग दूध को लीटर में, उसके बाद कपड़े को मीटर में, तो ये सांख्यिकी इकाई यूनिट हो गई। उसके बाद सांख्यिकी इकाई के कितने प्रकार की होती है। सांख्यिकी इकाई आप लोगों का मोस्ट क्वेश्चन है कि सांख्यिकी इकाई कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली है हम लोगों की 2 प्रकार की होती है। एक होती है हम लोगों की मापन या फिर गणना की इकाई, और दूसरी होती है विश्लेषण या फिर निर्वाचन की इकाई। ये एक ही नाम है। ठीक है। उसके बाद जो है कि इसमें भी इसके प्रकार हैं। ठीक है। इसमें भी इसके 2 प्रकार हैं, जैसे कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मापन इकाई कितने प्रकार की होती है। तो पहली होती है हम लोगों की सरल इकाई और दूसरी होती है मिश्रित इकाई। अब मापन वाली जो हम लोग मापते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, किलोग्राम है सरल में, मीटर है और लीटर है। अब मिश्रित इकाई में हम लोग 2 इकाइयों को यूनिट को मिला देते हैं। जैसे कि किलोग्राम ऊपर था, उसमें प्रति मिला दिया, तो क्या हो गया, मिश्रित इकाई है, क्योंकि प्रति अलग है और किलोग्राम अलग है। तो इन दोनों को मिलाने से क्या होगा कि मिश्रित इकाई बनेगी। उसके बाद दिन अलग है और प्रति अलग है, तो ये हो गया मिश्रित इकाई। प्रति घंटा, तो ये भी मिश्रित इकाई है। तो ये जो है ये है सरल इकाई और ये है मिश्रित इकाई, और ये किसकी है, मापन इकाई की। ये 2 प्रकार हैं। ठीक है। उसके बाद विश्लेषण इकाई, इसके भी 2 प्रकार हैं। तो इसके जो प्रकार हैं वो नीचे लिखे हुए हैं। तो इसके प्रकार जो हैं वो 3 प्रकार के दिए गए हैं, लेकिन और भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले है गुणांक, उसके बाद है अनुपात और उसके बाद है दर। तो ये हो गए हम लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर में। हम लोगों को अगर देना है तो इससे ज़्यादा आप लोगों के इस चैप्टर में और कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो पूरी कोशिश की है आप लोगों को बताने की। अब इसके हम कुछ MCQ करेंगे। अगर MCQ अगर आप लोगों की ये समझ में आए होंगे तो आप लोग इसके MCQ कर ले जाओगे, और नहीं तो फिर आप लोग दोबारा से मेरा वीडियो देखना, आप लोगों को एक एक करके समझ में आएगा। कोशिश तो पूरी की आपको समझाने की। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि मैंने इसके कुछ MCQ लिए हैं। ठीक है। इस चैप्टर के कुछ MCQ लिए हैं, तो उनको हम लोग हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्टिंग है, तो भी और भी करा देंगे। तो इसके बाद है सांख्यिकी इकाई की वांछनीयता कौन सी है, मतलब कि सांख्यिकी इकाई में क्या क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सरलता, स्पष्टता, तो ये तो है ही। तो इसमें देखो कि संक्षिप्तता, उसके बाद विशिष्ट होना चाहिए, टिकाऊ होनी चाहिए, अनुसंधान हेतु स्पष्ट होनी चाहिए और समुचित होने चाहिए। ये ऑप्शन मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। तो ये ऑप्शन जो है ये सभी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन है 4था, सांख्यिकी इकाई को व्यापक रूप से कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। सांख्यिकी यूनिट है, जो स्टैटिक यूनिट है, उनको मैंने हम लोगों को बताया 2 प्रकार से। एक कौन सा है, एक है हम लोगों का मापन वाला और एक है हम लोगों का विश्लेषण। ठीक है। तो ये दोनों मैंने आप लोगों को ऊपर क्लियर किए हुए हैं कि सांख्यिकी इकाई 2 प्रकार की होती है। ठीक है। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
गणना की इकाई हो सकती है, गणना की इकाई हो सकती है। तो गणना की इकाई कौन कौन सी हो सकती है? तो इसमें आप लोगों को ऑप्शन में है कि व्यक्ति है, और उसके बाद है घर है, और परिवार है। तो ये सभी हो सकती है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हो सकता है सभी, गणना में सभी आ सकते हैं। व्यक्ति भी हम गिन सकते हैं, घर भी हम गिन सकते हैं, परिवार भी हम, परिवार में जो सदस्य हैं उनको भी गिन सकते हैं, या फिर परिवार ये एक परिवार, ये दो परिवार, ऐसे करके भी गिन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अभिलेखन की इकाई ऐसी इकाई होती है जिसके संबंध में समंकों का अभिलेख किया जाता है, अथवा अन्य शब्दों में वे इकाइयाँ होती हैं। तो वे इकाइयाँ कौन सी होती हैं? जो अभिलेखन की इकाइयाँ ऐसी होती हैं जिनके संबंध में समंकों का अभिलेख किया जाता है। तो वे इकाइयाँ होती हैं प्रमात्रीकरण इकाई, ठीक है। अभिलेख की इकाई है, कौन सी इकाई है अभिलेख की? तो आप लोग अपना बताइए कि आप अभिलेख की कौन सी इकाई है। तो अभिलेख की जो इकाई है वो किलोग्राम भी है, मीटर भी है, और रुपए भी है। तो ऑप्शन है ये हम लोगों का, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 कि विश्लेषण की इकाई है। तो विश्लेषण की कौन सी इकाई है? आप लोगों को मैंने बताया था कि विश्लेषण की 3 इकाइयाँ हैं। कौन कौन सी हैं? कि विश्लेषण की इकाई है गुणांक है, और कौन सी है? और है हम लोगों की, याद करने हैं हम लोग, गुणांक है, दर है, और क्या है? दर, गुणांक और अनुपात। ये है हम लोगों की विश्लेषण की इकाई। तो इसमें ऑप्शन में आप लोगों को कौन सा ऑप्शन है जो? तो इसमें है दर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि विश्लेषण की कौन कौन सी इकाई है। एक है गुणांक, दूसरी है दर, और तीसरी है अनुपात। ये ऑप्शन आप लोगों को देखो क्लियर हुआ। तो कोशिश करना आप लोग कि आराम से उसको वीडियो को पहले देखना, उसके बाद इन MCQ को हल करना, पक्का ये हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये ऑप्शन आप लोगों को लिखना है। संगणना जो है समग्र की प्रत्येक संख्या के बारे में सूचना एकत्र करती है। संगणना गुणात्मक शोध विधि का संदर्भित करती है। निर्दर्शन सीमित रूप से प्रयुक्त विधि है, ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद निर्दर्शन ज़्यादा समय लगाने वाली प्रक्रिया है, नहीं है। ये निर्दर्शन में मैं अभी क्लियर कराऊंगा निर्दर्शन होता क्या है, उसके बाद आगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संगणना समग्र की प्रत्येक संख्या के बारे में सूचना एकत्र करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है संगणना रीति किस प्रकार की समग्र हेतु उचित है। तो संगणना रीति किस प्रकार के समग्र हेतु उचित है। तो इसका ऑप्शन है जो वो है 10वें का विजातीय प्रकृति के समग्र हेतु, ठीक है। उस क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, इसको हम लोग हल करेंगे कि समग्र रीति हेतु ज्यादा धन व्यय करने की आवश्यकता होती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 11वां नंबर क्वेश्चन है समग्र रीति हेतु ज्यादा धन व्यय करने की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है असत, हम लोगों को छाटने हैं। हम लोगों को ये क्वेश्चन में जरूर देख लेना कि सत्य पूछा गया है या फिर असत्य पूछा गया है। हम लोगों से असत्य पूछा गया है। दूसरा है निदर्शन से निकाले गए परिणामों के गलत होने की संभावना होती है। ये भी बात सही है। हम लोगों को सैंपल लेंगे तो हम लोगों को संभावना गलत होने की हो सकती है। उसके बाद निदर्शन अत्यधिक समय लगाने वाली रीति है, ये भी कथन गलत है। ये कथन गलत है। इसका जो आंसर है वो 11वें का सी ऑप्शन है कि निदर्शन अत्यधिक समय नहीं लगाता। सैंपल अगर हम लोग लेंगे तो हम लोग बिल्कुल कम समय लगेगा। सैंपल लेने में हम लोगों को कम समय लगता है। हम लोग क्वेश्चन में आगे के चैप्टर में हम लोग ये क्लियर करेंगे कि निदर्शन क्या होता है, समांक क्या होते हैं, और भी कुछ चैप्टर हैं जो उनको शामिल करेंगे। उससे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से अच्छी तरीके से देख लीजिए और उसके MCQ हल कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।